हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीजी टेट 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, आपको मोबाइल से ही घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे इस बारे में हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वीडियो जाकर जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप सीजी टेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन सभी सवालों पर हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों बीएड वाले प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसके साथ ही फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। अगर दोस्तों आप जो है 12वीं या स्नातक में अगर आपका 50% से कम है तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने यहाँ पर दिया जाएगा या नहीं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ टेट में यहाँ पर जो है पास होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु नया गाइडलाइन जारी किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संशोधित करके इस गाइडलाइन को जारी किया गया है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित यहाँ पर जो भी प्रावधान है यहाँ पर पूरी प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सीजी टेट में पास होना चाहते हैं यानी क्वालिफाइड होना चाहते हैं तो आपको कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है कि इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। यानी कि आपका जो सीजी टेट का परीक्षा है 150 नंबर का होता है, उसमें आपको 60% पाना है। यानी कि अगर आपको 90 नंबर लाएंगे तभी दोस्तों आप सीजी टेट में पास हो पाएंगे। इसके साथ ही अगर यहाँ पर नीचे आएंगे तो अगर दोस्तों आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जो यहाँ पर गैर क्रीमी लेयर है, इसके साथ ही जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, इन सभी कैंडिडेट को पात्रता यानी क्वालिफाइड होने के लिए 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हैं, साथ ही अगर आप जो है इसके साथ ही अगर आप दिव्यांग या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 50% लाना आवश्यक है। यानी कि अगर जो है 150 नंबर का आपका सीजी टेट का पेपर होगा तो 50% यानी 75 नंबर लाएंगे तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो देख सकते हैं जनरल वाले कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 90 नंबर लाना है और वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 75 नंबर में आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर नंबर आपको लाना होगा तभी आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा हुआ आ रहा है कि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगा। यानी कि अगर आप एक बार सीजी टेट में पास हो जाएंगे तो जो आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी यहाँ पर लाइफ टाइम होने वाली है। आपको बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एक बार सीजी टेट क्लियर हो जाता है तो आप उसकी जो वैधता है लाइफ टाइम रहेगी। आप जिंदगी भर आपको उसको जो है वैलिड माना जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है। अगर आप सीजी टेट में पहले पास हो चुके हैं तो दोस्तों दोबारा आपको यहाँ पर अंक बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरना चाहता है आप आसानी से यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही जो भी फर्स्ट ईयर में है वह भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इस बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं क्या वह वर्ग 3 में यानी जो प्राइमरी लेवल में फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, उस पर भी यहाँ पर बात होने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, चाहे वह डीएलएड हो या डीएड हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक के वाले इस प्राइमरी लेवल के आप टेट में आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, यानी कि दोस्तों अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने प्रवेश ले लिया है या आप जो है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है, इसके साथ ही अगर आपने उत्तीर्ण कर लिया है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रवेशित एवं अध्ययनरत लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर पाएंगे। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही जो पास हैं वो तो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे ही। इसके अलावा अगर आप जो है मिनिमम 45% अंकों के साथ 12वीं पास किया हुआ है और आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है जो 2002 के नियम के अनुसार हो,
तब भी आप वर्ग 3 के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप जो है 50% अंक के साथ 12वीं पास हैं, अगर आपने जो है बीएलएड का कोर्स किया है तो भी आप जो है वो लेवल 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने विशेष शिक्षा से डिप्लोमा किया है तब भी आप वर्ग 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है या दोस्तों आप जो है अध्ययनरत हैं तो भी आप यहाँ पर वर्ग 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की टेट में कौन कौन फॉर्म भरेंगे उसके बारे में यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि अगर आपने 2 वर्ष का डीएलएड का कोर्स कर रखा है या डीएड कर रखा है तो भी आप वर्ग 2 में फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही 50% अंकों के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 2 वर्ष का आपने बीएड कर रखा है या 1 वर्ष का बीएड कर रखा है तो आप लेवल 2 के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने बीएलएड का कोर्स किया है तो भी आप लेवल 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 50% अंकों के साथ अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और बीए बीएड या बीएससी बीएड किए होंगे तो भी आप लेवल 2 के लिए फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही जो आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। साथ ही अगर आपने जो 1 वर्ष का बीएड किया हुआ है विशेष शिक्षा से या दोस्तों 2 वर्ष का बीएड किया हुआ है विशेष शिक्षा से तब भी आप लेवल 2 के लिए यानी अपर प्राइमरी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से सभी का यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो जो है वर्ग 3 के लिए यानी प्राइमरी लेवल के लिए बीएड वाले यहाँ पर मान्य नहीं है, उसे बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है डीएलएड का कोर्स कर लिए हैं या डीएड कर लिए हैं तो आप जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं तो सभी यहाँ पर जो न्यूनतम जो परसेंटेज 50% मांगा गया है। तो दोस्तों अगर आपका जो 12वीं या ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे या नहीं उसके बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कि आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही जो विशेष रूप से जो दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है अर्हता अंकों में 5% अंकों का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 5% का छूट दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका ग्रेजुएशन या 12वीं में 45% है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 50% यहाँ पर मान्य जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप सीटेट का फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने जो है उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं पास कर लिया है। इसके साथ यहाँ पर जो है बात करें अगर आपने जो 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है कि यहाँ पर अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो फाइनल ईयर मांगा गया है और वहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो कोई भी अगर प्रवेशित हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो भी आप फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी के अनुसार आप जो है देखेंगे तो आप मान्य हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फॉर्म पे देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर जो है प्रवेशित नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर फाइनल ईयर मांगा गया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो आपको कुछ दिनों का वेट भी कर सकते हैं, कुछ दिनों में यहाँ पर नोटिफिकेशन है यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। लेकिन आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप बिल्कुल मान्य हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि जब आप जो है बीएड का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे यानी यहाँ पर आप डिग्री सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों क्या आप जो है लेवल 3 यानी जो प्राइमरी लेवल पे फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। अगर आप फॉर्म भरते समय यहाँ पर डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं और दोस्तों अगर आप जो है अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दोस्तों अगर आप जो है डिग्री सिलेक्ट करके यहाँ पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका फॉर्म है बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस प्रकार से डाल के आप सबमिट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एरर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपने जो है डिग्री का कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आप केवल अपर प्राइमरी में ही फॉर्म भर पाएंगे, आपको प्राइमरी में यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर जो है बीएड वालों को फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया है। अगर आप बीएड का कोर्स किए हैं, अगर आप डिग्री सिलेक्ट करते हैं तो आप जो है प्राइमरी में फॉर्म नहीं भर सकते, आप केवल अपर प्राइमरी में ही फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में हमने सारे डाउट से आपके क्लियर कर दिए होंगे। अगर और कोई भी कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म भरने के संबंध में इस वीडियो को हमने डाला है तो यह वीडियो आप जरूर देखें और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों को यहाँ पर हेल्प हो सके।